पाकिस्तान में दरअसल दो तरह की आर्मी है, एक है पाक आर्मी और दूसरी है बलूच लिबरेशन आर्मी यानी कि बीएलए। पाकिस्तान की आर्मी की शह पर आतंकी भारत के खिलाफ नापाक साजिश रचते हैं और बीएलए के नाम से जाना जाता है बलूच लिबरेशन आर्मी। उसने पाकिस्तान की आर्मी की नाक में दम कर रखा है। पाकिस्तान एक बार फिर से बलूचों के आतंक से थर्रा रहा है। पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान में विद्रोही संगठन बीएलए पाकिस्तानी सेना का कालबनी है। पाक सुरक्षा बलों पर बीएलए की फौज से पिछले कुछ सालों में संघर्ष देखने को मिला और एक बार फिर से बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाक आर्मी के जवानों पर हमला किया। नकाबपोश बंदूकधारियों ने बलूचिस्तान प्रांत के खुजदार में एक चेक पॉइंट पर ताबड़तोड़ गोलियों की गूंज वहां पर सुनाई दी। इस हमले में पाक आर्मी के 4 सैनिक मारे गए। हालांकि अब तक बीएलए ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि इस हमले के पीछे बलूच लिबरेशन आर्मी का ही हाथ है। मतलब यह है कि आतंक के जिस फसल को पाकिस्तान ने बोया, आज वही फसल वो काट रहा है। सरहद पार अपने नापाक मंसूबों से हिंदुस्तान को दहलाने वाला जिन्ना का मुल्क आज खुद आतंक से दहल रहा है। दुनिया के लिए नासूर बन चुके पाकिस्तान के जख्मों पर अपना ही कोई मरहम लगाने वाला नहीं बचा है और इस बार बलूच आतंकियों ने पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाकर उन्हें सीधी चुनौती दे डाली है। बीएलए ने खुला ऐलान कर दिया है कि भविष्य में भी पाकिस्तानी सेना और उसके सहयोगियों पर ऐसे हमले जारी रहेंगे। इससे पहले बलूच लिबरेशन आर्मी के लिए यह जंग वर्चस्व की लड़ाई है, यह जंग आजादी की मांग है। बीएलए ने 14 मई को सेना के काफिले पर हमले का एक वीडियो जारी किया था और इस फायरिंग से बचने के लिए एक शख्स गाड़ी से निकलकर भागने लगा, जिसे बीएलए ने गोली मार दी। इसके बाद फायरिंग के बाद गाड़ी में जोरदार धमाका होता है। बीएलए ने पाकिस्तानी सेना के एक ड्रोन को भी मार गिराया। बीएलए ने अब तक पाकिस्तान में 58 जगहों पर 78 हमलों की जिम्मेदारी। 11 मई को बीएलए की तरफ से जारी किए गए बयान के मुताबिक इसमें चेक, पंजगुर, मस्तुंग, क्वेटा, जमुरान, तोलांगी, कुलुकी और साथ ही नुश्की इलाके शामिल हैं। 9 मई को बलूचिस्तान के पंजगुर जिले में पाक आर्मी की गाड़ी पर अटैक हुआ। इस हमले की जिम्मेदारी बीएलए ने ली। बीएलए के टारगेट पर पाकिस्तानी सेना, उनके खुफिया ठिकाने, इसके अलावा बलूच लिबरेशन आर्मी ने स्थानीय पुलिस स्टेशंस को भी टारगेट किया। बलूच आर्मी ने पाक सेना के खिलाफ अपने हमलों को ऑपरेशन हेरौफ नाम दिया है। बलूच नेता मीर यार बलूच ने बुधवार को पाकिस्तान से बलूचिस्तान की आजादी का ऐलान कर दिया था और साथ ही भारत और ग्लोबल समुदाय से बलूचिस्तान की आजादी के लिए मान्यता और समर्थन मांगा। मीर यार बलूच ने कहा है कि बलूचिस्तान के लोगों ने अपना राष्ट्रीय फैसला दे दिया और दुनिया को अब चुप नहीं रहना चाहिए। आओ हमारा साथ। बलूच लोग सड़कों पर हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं और दुनिया अब और मूक दर्शक नहीं रह सकती है। आपको याद होगा कि बलूचिस्तान में 2 महीने पहले पाकिस्तान की जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को बीएलए के लड़ाकों ने हाईजैक कर लिया था। अब लिबरेशन आर्मी की तरफ से 35 मिनट का एक वीडियो रिलीज किया गया, जिसमें उसकी पूरी प्लानिंग, लड़ाकों की ट्रेनिंग और हाईजैकिंग के मकसद को डिटेल के साथ दिखाया गया। वीडियो में यह दिखाया गया कि बलूच विद्रोहियों ने कैसे इस ऑपरेशन की योजना बनाई, लड़ाकों को सैन्य ब्रीफिंग दी गई और ज्यादातर फिदायीन यूनिट को एक्शन के लिए तैयार किया गया। ट्रेन की पटरी को बम से उड़ाने के बाद ट्रेन को कब्जे में लेकर करीब 200 पाकिस्तानी अधिकारियों को 2 दिन तक बंधक बनाए रखा। इस वीडियो में यह साफ दिखता है कि किस तरीके से बलूच आर्मी के लड़ाके, महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग हाईजैक स्थल से सुरक्षित तरीके से दूर ले जाए गए, जो कि पाक आर्मी की ओर से बताई गई प्लांटेड कहानी से बिल्कुल अलग है। इस वीडियो में फिदायीन यूनिट के सदस्यों के नाम, तस्वीरें और आखिरी संदेश भी दिखाए गए, जिसमें ऑपरेशन की कामयाबी की जानकारी दी गई है। पाकिस्तान की पाक आर्मी और आईएसआई के एजेंट्स को बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों ने जाफर एक्सप्रेस पर हमला कर हाईजैक किया और कई यात्रियों को बंधक बनाया। हालांकि बाद में महिलाओं, बच्चों और बलूच यात्रियों को छोड़ दिया गया और सिर्फ पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के कर्मियों को हॉस्टेज बनाकर रखा गया। पाकिस्तान में जाफर एक्सप्रेस ट्रेन हाईजैकिंग के बाद बीएलए और उसके खूंखार कमांडर, साथ ही कमांडर इन चीफ बशीर ने पाकिस्तानी सेना को धमकी दी थी। यानी मुट्ठी भर बलूचों ने पाकिस्तान की हुकूमत को सीधा चैलेंज कर दिया। पिछले कई सालों से बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के हालात विस्फोटक हो चुके हैं।
आजादी की मांग करने वाले बलूच विद्रोहियों ने खुला ऐलान कर रखा है। यानी पाकिस्तान के नक्शे में एक और बांग्लादेश टूटता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार को तख्ता पलट का डर है। एक तरफ तहरीक-ए-तालिबान ने उसकी नाक में दम कर दिया है, दूसरी तरफ बलूचिस्तान से वो कई बार मुंह की खा चुका है। बलूच लिबरेशन आर्मी की अगर हम बात करें तो बलूचों की आवाज बुलंद करने वाला बलूच लिबरेशन आर्मी एक अलगाववादी संगठन है, विद्रोही गुट है। बलूचिस्तान की आजादी की मांग करने वाला ये एक ऐसा ग्रुप है जो कि बलूचिस्तान के संसाधनों के अवैध इस्तेमाल की खिलाफत करता है। बलूचिस्तान के मानवाधिकारों के लिए ये बीएलए लड़ रहा है। इस समूह में शामिल ज्यादातर लड़ाके मैरी और बुक्ती जनजाति से हैं। पहली बार 1970 के दशक में वजूद में यह संगठन आया। जुल्फिकार अली भुट्टो सरकार के समय बलूचिस्तान सूबे में सशस्त्र विद्रोह शुरू किया, लेकिन सैन्य तानाशाह जियाउल हक की सत्ता पर कब्जे के बाद बलूच नेताओं के साथ कई वार्ता के बाद उन्होंने पाकिस्तान के साथ संघर्ष विराम कर लिया। जाहिर है कि पाकिस्तान की हालत इस समय दो तरफा हमलों से पस्त पड़ी है। एक तरफ जहां पर भारत का जवाबी प्रहार यानी ऑपरेशन सिंदूर उनके सैन्य ढांचे को तहस नहस कर चुका है, तो दूसरी तरफ अंदरूनी विद्रोह यानी कि बलूच लिबरेशन आर्मी के ऑपरेशन हेरॉफ 2.0 ने पाक आर्मी की कमर को तोड़कर रख दिया है।